In some countries, the number of people using bikes as main transport mode is decreasing. Even though it is so beneficial, why is this so? How can people be encouraged to use more bicycles? सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन हमने अपना फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बताना है कि ऐसा क्यों है, हमने उसके रीज़न्स बताने हैं, और फिर हमने वो वेज़ बताने हैं कि हम इनकरेज कर सकें लोगों को कि वो बाईसाइकिल्स का यूज़ करें. सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे का वो बनेगा. फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. It is indubitable that bicycle is being used less and less as a preferred mode of transport. अब इस सेंटेंस को देखें, अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाना था और ये सिंपल सेंटेंस होता. ठीक है, दैट बाईसाइकिल इज़ बीइंग यूज्ड लेस एंड लेस, ये भी कंप्लीट था ये सेंटेंस. लेकिन आइल्स में हमने जो है सेंटेंसेस को एक्सटेंड करना होता है बाय यूजिंग दीज कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, अब हमने यहाँ पे एज यूज़ किया एज अ प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर हमने आगे कॉमा लगा के डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ एडवांटेजियस. अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लें कि हमने इस ऐसे को स्टार्ट किस तरह किया. अब जब एग्जामिनर इस फर्स्ट सेंटेंस को ही पढ़ेंगे तो वो उन पे यही इम्प्रेशन आएगा कि इस स्टूडेंट की एडवांस वोकेबलरी, इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता है, किस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. तो आप भी इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो लिखना सीखें. अब ये स्टार्ट ही देख लें, इस सेंटेंस को देख लें, एज और डिस्पाइट यूज़ किया हुआ है इस सेंटेंस में. और फिर आगे आपने बता दिया है कि मतलब इसमें हमने रीजंस बताने हैं, रीजंस ऑफ दिस फिनोमिना, और फिर हमने वे सजेस्ट करने हैं. ठीक है, सो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन. इस तरह से आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया. फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप रीजंस बताएंगे और आप जो भी सोचते हैं रीजंस कि ये हो सकते हैं वो आपने बताने हैं, और फिर वेज बताने हैं टू मोटिवेट पीपल टू यूज़ द बाइक, और जो आप सोचते हैं. ठीक है, एंड देन कंक्लूजन. ओके, सो अभी तो मैं इस ऐसे की डिटेल में नहीं जा रही, आप इस ऐसे को रीड करें और देखें कि ये जो कलर्ड में है कि किस तरह से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, किस तरह से ये जो कनेक्टर्स हैं, कोलोकेशंस यूज़ की हुई हैं. इस ऐसे को रीड करके आप इस ऐसे को अपने वर्ड्स में लिखें कि जैसे अब ये इफ़ यूज़ हुआ हुआ है. अब ये वाला कंडीशनल सेंटेंस है, क्या आप इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस लिख सकते हैं? ये ऐसे प्रॉम्प्ट पढ़ के इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन आपके जहन में आती है आप अपने रजिस्टर पर लिखें, अपनी कॉपी पर लिखें, और फिर मतलब आपको अगर नहीं समझ आती आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं. सो आपने बस ऐसे स्ट्रक्चर देखना है इन ऐसे से, क्योंकि ये सैम्पल आंसर्स हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, टॉपिक रिलेटेड वोकेबुलरी देखनी है. ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस.